एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू क्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। मेनली इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में, क्योंकि हमारे जो एनसीईआरटी में टॉपिक है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, टॉपिक दे रखा है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, और उसके अंदर जो हमारा मेन सब टॉपिक है वो है लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम मतलब कि ऐसा सिस्टम जो कि मिलके हमारे बॉडी को किसी भी डिजीज से रेजिस्टेंस करता है। ठीक बात, इम्यून सिस्टम है तो हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी सिस्टम होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो ये है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में भी क्या होगा कि कुछ ऑर्गन्स होंगे जो मिलके क्या बनाएंगे, इम्यून सिस्टम्स बनाएंगे। तो द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यू सेल्स एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू सेल और एंटीबॉडीज से मिलकर बना होता है। तो हम एंटीबॉडीज के बारे में तो स्टडी कर चुके हैं कि हमारा 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, आईजी, आईजीए, आईजीजी, आईजीई, आईजीएम और आईजीडी। और हम टिश्यू सेल्स के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि हमारे बी सेल्स, टी सेल्स। ठीक बात, टी सेल्स ये है हमारे टिश्यू सेल्स। और क्या है हमारा लिम्फोइड ऑर्गन। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स एक टाइप के हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ठीक बात, ये वन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका जो ओरिजिन होता है, मैच्योरेशन होता है, और जो प्रोलिफरेशन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, ये जो प्रोसेस होता है ये लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर होता है। ठीक बात, तो हमारे जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं ये 2 तरह के होते हैं। पहला है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंड है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर 2 ऑर्गन आता है हमारा, एक तो है बोन मैरो और दूसरा है थाइमस। और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं इसके अंदर आते हैं हमारे स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं माल्ट। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं क्या क्या है, टॉन्सिल्स है, थाइमस है, स्प्लीन है, एग्रीगेटेड लिम्फोइड नोड्यूल इंटेस्टाइन जो कि क्या बोलते हैं हम पेयर पैचेस हैं हमारे, अपेंडिक्स भी होता है, और क्या है हमारा बोन मैरो है, ये सब है। तो हम देखते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एंड मैच्योर। जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं जैसे कि मान लेते टी सेल्स, तो यहाँ पे क्या होता है लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है और ये यहाँ पे मैच्योरेशन होता है। टी सेल्स यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं और मैच्योर होते हैं। आगे बात समझ में। मैच्योरेशन के बाद क्या होता है? आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं ये मैच्योर होने के बाद। ठीक, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या होता है हम देखते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे मैच्योर लिम्फोसाइट्स आते हैं उनका इंटरेक्शन कराया जाता है एंटीजन के साथ। जैसे ये टी सेल्स हैं, तो टी सेल्स का क्या किया जाएगा, इंटरेक्शन कराया जाएगा एंटीजन के साथ, which then proliferate to become effector cell। यहाँ पे क्या होता है, ये मेच्योर सेल्स प्रोलिफरेट होते हैं मतलब कि मल्टीप्लाई होते हैं
इफेक्टर सेल्स में, जैसे कि ये टी सेल्स है, ये हो जाएगा प्रोलिफरेट हो जाएगा टी हेल्पर सेल्स में, टी सप्रेसर सेल्स में, ठीक है, और टी किलर सेल में, ठीक बात। तो ये हमारा होता है लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है उसके अंदर फॉर्म्ड और मैच्योर होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है यहाँ पे ये प्रोलिफरेट होते हैं। ये होता है हमारा मेन फंक्शन। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है उनके अंदर दो ऑर्गन आते हैं, बोन मैरो और थाइमस। तो थोड़ा बहुत उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो है हमारा बोन मैरो। It is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced। ठीक है, ये जो हमारा बोन मैरो होता है, बोन मैरो कहाँ पे पाया जाता है? बोन्स के अंदर, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे कि ये हमारा फीमर है, फीमर के अंदर क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। जैसे कि हमारा ये ह्यूमरस है, या फिर मेनली जो हमारा बोन मैरो निकाला जाता है पीछे रिब से निकाला जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है? बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है, और बोन मैरो के अंदर ही जो है हमारा ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, ब्लड सेल्स बनते हैं, और लिम्फोसाइट सेल्स भी हैं, ये भी कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं, ठीक बात। ये रहा हमारा बोन मैरो। अब हम देखेंगे थाइमस के बारे में। इट इज अ lobed organ located near the heart and beneath of the breastbone। ये lobed organ होता है। lobed organ मतलब कि कुछ इस तरह के lobed organ, जैसा कि इस डायग्राम में हम देखते हैं कैसा यहाँ पे ये इस तरह से lobed है। थाइमस जो है lobed organ होता है, जबकि प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट के पास नियर द ब्रेस्टबोन। ब्रेस्टबोन के पास, ये हार्ट के पास हमारा ये थाइमस प्रेजेंट होता है। The thymus is quite large at the time of birth but keeps reducing in size with the age, and by the time puberty it is attained it reduces to a very small size। जब बर्थ होता है बच्चों का, तो बर्थ के टाइम पे थाइमस का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं तो थाइमस का साइज वैसे ही रिड्यूस होने लगता है, और जब वो प्यूबर्टी तक आते हैं तब इसका साइज जो है रिड्यूस होकर एकदम छोटा हो जाता है हमारा थाइमस का, ठीक है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है? डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है बोन मैरो में और थाइमस में, और डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? ये माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब कि स्मॉल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि इनका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन हो पाए टी लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। तो गाइस हम तो स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि अगर 1000 सब्सक्रिप्शन हमारा हो जा रहा है तो हम लाइव लेक्चर लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं कुछ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में, जैसे कि ये हमारा स्प्लीन। इट इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। ये लार्ज बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। इसके अंदर में लिम्फोसाइट्स होते हैं और फैगोसाइट्स भी होते हैं। फैगोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? एंटीजन्स को या फॉरेन सेल्स को ये इनगल्फ करते हैं, फैगोसाइट करते हैं, ठीक है। स्प्लीन के बारे में ही है। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको स्प्लीन क्या करता है? फिल्टर करता है। स्प्लीन्स आल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वॉयर फॉर एरिथ्रोसाइट्स। जो एरिथ्रोसाइट्स जो आरबीसीज हमारे होते हैं उनके लिए रिजर्वॉयर का भी काम करता है हमारा स्प्लीन। फिर है हमारा लिम्फ नोड्स। These are small solid structures located at different point along the lymphatic system। जो हमारा lymphatic system होता है उसके साथ हमारा lymph nodes जो है पूरा बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। lymph node serves to trap the microorganisms or other antigens which happen to get into the lymph and
टिश्यू फ्लूइड, जो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड्स में हमारे जो एंटीजेंस या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको ये क्या करता है, ट्रैप करता है। तो ट्रैप के बाद क्या होता है देखते हैं। Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there and cause immune response। जब एंटीजन ट्रैप्ड हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे वहां पे वो एक्टिवेट होते हैं, जो कि क्या करता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स देता है। ठीक, देयर इज lymphoid tissue also located within the lining of मेजर ट्रैक्ट। जो मेजर ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इनमें हमारा लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एक बात, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का 50% लिम्फोइड टिश्यू को ये कंसिस्ट करते हैं। ठीक बात। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, रेगुलर वीडियोस के साथ हम आते हैं। ठीक है, बाय बाय।